हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन देख रहे थे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। मैं आपको बोला था पहले काफ़ी लंबा लेक्चर है, काफ़ी लंबा डेरिवेशन भी है, तो उसके लिए काफ़ी लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो से शायद लास्ट लेक्चर होगा इसका। यहाँ तक अपन देख चुके हैं बी अपॉन ए इक्वल टू ये आ गया था। इससे आगे मैंने आपको बोला था कि इससे आगे की अपन कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास है और इसमें अपन बी अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बी अपॉन ए आपका आ गया ये वाला, क्लियर। तो यहाँ से मैं के माइनस आयोटा अल्फा और के माइनस आयोटा अल्फा या के माइनस आयोटा अल्फा कॉमन ले लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, के माइनस आयोटा अल्फा एलसीएम ले लिया। तो बी अपॉन ए क्या बन जाएगा, के प्लस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा। के माइनस आयोटा अल्फा कॉमन एलसीएम लिया, यहाँ पे भी के माइनस आयोटा अल्फा एलसीएम लिया। तो के माइनस आयोटा अल्फा यहाँ पे एलसीएम लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आएगा, नीचे नीचे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट। तो क्या बनेगा, माइनस के माइनस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए डिवाइडेड बाय, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये के माइनस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा माइनस के प्लस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए। बताइए कहीं भी दिक्कत आई हो तो जी अपॉन एफ का वैल्यू ये है, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जी अपॉन एफ इक्वल टू माइनस के प्लस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी 11। तो बी अपॉन ए आ गया आपका ये वाला, क्लियर। बी अपॉन ए में क्या किया, के माइनस आयोटा अल्फा कॉमन लिया या एलसीएम लिया, कुछ भी बोल लो, और आपका इक्वेशन बन गई है। और अपन जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपका के प्लस आयोटा अल्फा और यहाँ पे के माइनस आयोटा अल्फा। कैसे लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर। ये ए है ये बी है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका, के स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 के इक्वल। ये चीज़ें बगल में लिख लेना, काम आने की, ठीक है। तो यहाँ से b अपॉन ए इक्वल टू ऊपर वाला जो स्टेप है वो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी +1 तो प्लस अल्फा स्क्वायर, ये मिल जाएगा ना अपने को। तो क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ये वाला भी सेम है, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ए की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। क्लियर। अब डिनोमिनेटर में देखना, नीचे जो भागफल में है ये क्या है, के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, और ये क्या है, के प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर। तो के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या माइनस 2ab या 2ab। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं, 2 आयोटा अल्फा के। आयोटा स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अल्फा के बराबर। तो ये होगा के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो, के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस
के प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए। तो के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा, और इसी प्रकार के प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो के स्क्वायर प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा के। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है बस, और सॉरी हाँ सही है, आयोटा स्क्वायर कितना होगा वही -1, तो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा के। तो के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर ये के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अल्फा के, और के प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा के बराबर। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या आएगा? b अपॉन ए इक्वल टू क्या आएगा? b अपॉन ए इक्वल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ए की पावर 2 अल्फा ए डिवाइडेड बाई, आप जैसा सोच रहे हो उतनी इजी कैलकुलेशन नहीं है इसकी अभी तो, और अभी आपके दिमाग घूमने वाला है जब मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। इसको साइन और कॉस के रूप में लिखूंगा। इसको क्या लिख दिया मैंने? के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अल्फा के, यहाँ माइनस पहले से है ही है, इसको लिख दिया के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा के ई की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। लिख दिया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन भारी भरकम बात तो कर नहीं रहे हैं, छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, और ये आपका आ गया। ये है आपका b अपॉन ए। अब यहाँ देखना के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? 1 माइनस ए की पावर 2 अल्फा ए। जो मैं आपको साइड में जो स्टेप बताता जा रहा हूँ ना, शायद हो सकता है वो आपको नोट्स में ना मिले। जैसे इसका ओपन किया तो कैसे आएगा, इसका ओपन किया तो कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि नोट्स साथ में बनाओ और आपका इजीली हो जाएगा। क्लियर? b अपॉन ए इक्वल टू डिवाइड। अब यहाँ देखना इस वाले स्टेप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ये क्या है आपका? के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अल्फा के माइनस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा के ई की पावर 2 अल्फा ए। तो यहाँ देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अल्फा के माइनस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए माइनस 2 आयोटा अल्फा के ई की पावर 2 अल्फा ए। क्या लिख सकता हूँ? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा अल्फा के, और दोनों के साथ क्या कर दिया? ई की पावर 2 अल्फा ए ई की पावर 2 अल्फा ए। अब ये वाला स्टेप देखना, तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए। कॉमन ले लिया मैंने के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्या बच गया? 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। क्लियर? यहाँ देखना माइनस माइनस है दोनों, तो यहाँ पे क्या ले लिया? माइनस 2 आयोटा अल्फा ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। समझ में आया क्या किया है? पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप ये है। तो इसका जो वैल्यू है, ये टोटल जो वैल्यू है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कुछ इस प्रकार से, माइनस कॉमन लिया, 2 आयोटा अल्फा ए कॉमन लिया तो 1 है, और प्लस में ए की पावर 2 अल्फा ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए,
और माइनस 2 आयोटा अल्फा के 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। अभी तो शुरुआत हुई है, तो बी अपॉन ए की वैल्यू अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला स्टेप है पूरा, ठीक है। आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो ये रिक्वायर करेगा। तो एक आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कॉस हाइपरबोलिक अल्फा एक्स, या मैं सिंपल वाला बता रहा हूं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। क्लियर? तो ये आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है और एक होता है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे एक गुणांक है तो यहाँ पे एक एक आ रहा है, एक गुणांक है तो एक एक। तो x को यदि मैं लिख दूं कॉस हाइपरबोलिक अल्फा एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये e की पावर अल्फा एक्स प्लस e की पावर माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा, नहीं होगा? और इसी को x को मैं a से रिप्लेस कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर अल्फा a, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू e की पावर अल्फा a माइनस e की पावर अल्फा a अपॉन 2। क्लियर? और इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए क्या बन जाएगा आपका? e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए है, ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए है। अब आप सोचोगे मैंने ये क्यों बताया है, तो देखिए यहाँ देखना, यहाँ है आपका 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए, 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए और 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए। तो ये दोनों सेम हैं और ये आपका प्लस में है। तो देखिए इसका आगे यूज आने वाला है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। क्या है? 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? e की पावर माइनस अल्फा ए, e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए। समझ में आया? इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको? e की पावर 2 अल्फा ए और e की पावर 0 यानी कि 1। समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन? e की पावर अल्फा ए इक्वल टू e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए बनेगा, नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है? इसी प्रकार इसको लिख दो चाहे तो e की पावर 2 अल्फा ए प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में है तो e की पावर 2 अल्फा ए प्लस 1, e की पावर अल्फा ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा? e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए के बराबर। और अपन जानते हैं e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए क्या हो जाएगा? 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए। तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर अल्फा ए 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। क्लियर? सी अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अभी याद रखना। इसी प्रकार e की पावर 2 अल्फा ए माइनस 1, ये 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा ए, इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ इसको? माइनस ऑफ e की पावर 2 अल्फा ए माइनस 1। तो अभी मैं केवल ये वाली वैल्यू बोल रहा हूँ मैं आपको, केवल ये e की पावर 2 अल्फा ए माइनस 1। सेम प्रोसेस है, क्या कॉमन ले लूँ मैं? e की पावर अल्फा ए, क्या बचेगा? e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए।
और e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर भेज दो तो 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए क्या बच जाएगा, e की पावर अल्फा ए 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। क्लियर। तो ये आपका क्या है, e की पावर 2 अल्फा ए प्लस 1 को तो मैंने लिख दिया 2 e की पावर अल्फा ए कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए, और इसी प्रकार e की पावर 2 अल्फा ए माइनस 1 को लिख दिया e की पावर अल्फा ए 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। क्लियर। तो इसका अगला स्टेप क्या आएगा, b अपॉन ए इक्वल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यहां देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 1 माइनस ए की पावर 2 अल्फा ए, माइनस कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ए की पावर 2 अल्फा ए, तो यहाँ पे भी माइनस ले लो क्या आ जाएगा, माइनस 2 ई की पावर अल्फा ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। समझ में आया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए इक्वल टू 2 अल्फा ए, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि अपन तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है ना, तो टू ई की पावर अल्फा ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, तो माइनस को इधर भेज दो तो 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए का वैल्यू कितना बन जाएगा, माइनस 2 ई की पावर अल्फा ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 ई की पावर अल्फा ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर डिवाइडेड बाई सेम प्रोसेस माइनस 2 के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, देख लेना नीचे जूम नहीं हो रहा हो, यहाँ पे क्या जाएगा, e की पावर अल्फा ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए माइनस 2 आयोटा अल्फा के 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए को लिख दिया मैंने 2 ई की पावर अल्फा ए कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। समझ में आया। तो ये आपका यहाँ तक की कैलकुलेशन हो चुकी है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते चल लें। क्लियर। अब क्या है देखो इसमें से -2 कॉमन लिया, e की पावर अल्फा ए, -2 e की पावर अल्फा ए, -2 e की पावर अल्फा ए, -2 e की पावर अल्फा ए। तो क्या कर रहे हैं अपन, -2 e की पावर अल्फा ए क्या ले रहे हैं अपन, कॉमन लेने पर तो क्या मिल जाएगा आपको, b अपॉन ए इक्वल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। तो यहाँ तक का ये एक पूरा प्रोसेस था जिसमें अपने को काफ़ी टाइम लग चुका है क्योंकि दुर्घटना से देर वाली। तो जितना अपन आराम से ये वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं तो E ग्रेटर देन V0 वाला केस आप आराम से कर सकते हो। तो b अपॉन ए आ गया आपका के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। ये मान लो आप इक्वेशन नंबर कितनी है 12। तो इक्वेशन नंबर 12 आ गई, b अपॉन ए आ गया आपका के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। तो यहाँ से r का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे r क्या है आपका, मॉड ऑफ b अपॉन ए का होल स्क्वायर, यानी कि
बी अपॉन ए का स्टार इंटू बी अपॉन ए। खत्म नहीं हुआ डेरिवेशन, ठीक है। आर का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब मैं सी अपॉन ए का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि टी में सी अपॉन ए की ज़रूरत है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। क्लियर? तो यहाँ से इसको अब हटा देता हूँ। तो देखो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी 2a इक्वल टू क्या थी, 2a इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू जी वाली। तो ये इक्वेशन थी आपकी, कौन सी इक्वेशन थी? ये इक्वेशन थी आपकी, कोई सी नहीं डाली थी, है ना, 8 और 9 शायद, हाँ ये वाली कोई सी नहीं डाली थी। तो इसको मैं अभी लिख लेता हूँ 8a, कितनी डाल लेता हूँ 8a। क्लियर होगी, बीच की इक्वेशन है ये। तो 2a इक्वल टू आपका ये है, जो कि 8a मान लिया है मैंने इक्वेशन को। आपकी इक्वेशन नंबर 6 है, आपकी कौन सी इक्वेशन है? 6। तो क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 6 में समीकरण 8a का भाग देने पर। क्लियर? तो 8a का जब भाग देंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले b अपॉन ए का वैल्यू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए, इक्वेशन नंबर 12। क्या किया है, समीकरण 6 में समीकरण 8a का भाग देने पर। तो समीकरण 6 कौन सी है? ये, और किसका भाग देना है? समीकरण 6 में समीकरण 8a का। तो क्या बनेगा, c e की पावर आयोटा के ए अपॉन 2a, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ऊपर क्या है, f e की पावर अल्फा ए प्लस g e की पावर माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के जी, यही आएगा। सीधा भाग दिया है अभी अपन ने, ठीक है। और क्या बनेगा, c अपॉन ए ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 2 इक्वल टू के कॉमन ले लूँ मैं, के एलसीएम ले लूँगा तो नीचे की साइड आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। के एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाई के माइनस आयोटा अल्फा एफ प्लस के प्लस आयोटा अल्फा जी। एफ कॉमन ले लो, फिर से एफ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, जी, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे जी अपॉन एफ, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे जी अपॉन एफ। क्लियर? तो आपका इसको ऊपर की साइड भेज दो, इसको नीचे जाके ये ऊपर की साइड आ जाएगा। देखना क्या बनेगा कि सी अपॉन ए का जो वैल्यू है वो किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्या बनेगा ये देखना। के को भी मैं इधर ले आता हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, के को इधर लेके आ रहा हूँ। तो सी अपॉन ए ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 2k इक्वल टू ई की पावर अल्फा ए प्लस जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस अल्फा ए डिवाइडेड बाई के माइनस आयोटा अल्फा प्लस के प्लस आयोटा अल्फा जी अपॉन एफ। क्लियर?
अब जी अपॉन एफ का वैल्यू आपको फिर चाहिएगा, तो जी अपॉन एफ का वैल्यू अपन ये रहा समीकरण 11 से। तो क्या कर रहे हैं, ये समीकरण मान लो आप 11, 12, 13 हो गई। समीकरण 13 में समीकरण 11 का मान क्या रखने पर, जी अपॉन एफ का वैल्यू रखने पर, तो क्या बन जाएगा ये सी अपॉन ए की पावर आयोटा के ए अपॉन 2k इक्वल टू ए की पावर अल्फा ए पहले से ही है, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जी अपॉन एफ का वैल्यू क्या है, के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए। तो क्या होगा माइनस के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर 2 अल्फा ए, ये तो जी अपॉन एफ का वैल्यू है, और ई की पावर माइनस अल्फा ए पहले से ही है। और सेम प्रोसेस यहाँ पे है, के माइनस आयोटा अल्फा माइनस के प्लस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा ए की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। देखो मैथमेटिक्स है, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो चुकी है आई नो, तो ये आपको एक वन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप बीच में से गायब तो आपका नील वटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं होगा। और एग्जाम में आता है, ऐसा मत सोचना एग्जाम में नहीं आता है, और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छा है ये वाला टॉपिक। तो यहाँ से देखना के माइनस, अच्छा यहाँ से देखना e की पावर 2 अल्फा ए है, और ये e की पावर माइनस अल्फा ए है, कितना बचेगा प्लस का e की पावर अल्फा ए। देखना c अपॉन ए ई की पावर आयोटा, क्या बचेगा यहाँ पे e की पावर अल्फा ए माइनस के प्लस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा e की पावर अल्फा ए डिवाइडेड बाई के माइनस आयोटा अल्फा माइनस के प्लस आयोटा अल्फा के प्लस आयोटा अल्फा के माइनस आयोटा अल्फा ए की पावर 2 अल्फा ए के बराबर। क्लियर? आगे तो यहाँ से के माइनस अल्फा ए की पावर अल्फा ए कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा ये 1 माइनस ये ए की पावर अल्फा ए कॉमन लिया। यहाँ के माइनस अल्फा आयोटा अल्फा कॉमन एलसीएम लिया, यहाँ पे भी के माइनस आयोटा अल्फा एलसीएम लिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचेगा देखना सी अपॉन ए की पावर आयोटा के ए अपॉन 2k इक्वल टू के माइनस आयोटा अल्फा माइनस के प्लस आयोटा अल्फा ई की पावर अल्फा ए कॉमन में डिवाइडेड बाई, क्या ये डिवाइडेड बाई, यहाँ पे होगा के माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर के प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए। तो आप जानते हो आगे का स्टेप क्या होगा, सी अपॉन ए की पावर आयोटा के ए अपॉन 2k इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा के माइनस आयोटा अल्फा माइनस के प्लस आयोटा अल्फा, यानी कि माइनस 2 आयोटा अल्फा ई की पावर अल्फा ए डिवाइडेड बाई। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, याद कीजिए बी अपॉन ए में मैंने डायरेक्ट लिखा था, इसको क्या लिख सकता हूँ ये वाला, कहाँ गया, क्या लिख सकता हूँ इसको के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए माइनस 2 आयोटा अल्फा के 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए। अब मैं नहीं बताऊँगा ये कैसे आएगा क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। क्लियर? तो वही इसको साइन और कॉस के रूप में रखेंगे, तो ये होगा आपका -2, ये भी होगा 2 cos साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, क्या होगा सी अपॉन ए की पावर आयोटा के अपॉन 2k इक्वल टू -2 आयोटा अल्फा ए की पावर अल्फा ए डिवाइडेड बाई।
क्या होगा, -2 k² माइनस अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा ए साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए -2 आयोटा अल्फा के 2 e की पावर अल्फा ए कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के। लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं b/a जब कैलकुलेट किया था यही प्रोसेस आई थी सेम। मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं कि ये आपका कैसे आया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ तो बताने की जरूरत नहीं है दोबारा। इसको साइन के रूप में लिखा है, इसको भी कॉस के साइन के रूप में लिखा हो, ये आपका ये स्टेप है। तो यहाँ देखना -2 e की पावर अल्फा ए -2 e की पावर अल्फा ए -2 e की पावर अल्फा ए कॉमन ले लिया। क्या कर रहे हैं, -2 e की पावर अल्फा ए कॉमन लेने पर तो क्या बच जाएगा, अगला स्टेप क्या आएगा, c/a e की पावर आयोटा के ए अपॉन 2k इक्वल टू आयोटा अल्फा e की पावर अल्फा ए डिवाइडेड बाई k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए। यहाँ का ये आ गया। अब क्या करना है, 2k को इधर भेज दो, e की पावर आयोटा k को भी इधर भेज दो, तो आपका जो c/a आएगा अल्टीमेट में क्या आएगा, c/a वो वैल्यू आएगी आपकी 2 आयोटा अल्फा के e की पावर माइनस आयोटा के। अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, अल्फा ए कॉमन लिया, डिवाइडेड बाई k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए। इक्वेशन नंबर 13 14 कौन सी है, शायद 14 है, इक्वेशन नंबर 14। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 14 से आपका c/a का जो वैल्यू आएगा क्या आ गया आपका, c/a का वैल्यू आएगा 2 आयोटा अल्फा के e की पावर माइनस आयोटा k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। तो आपका b/a आ गया, आपका c/a आ गया। तो r और t की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब किसकी वैल्यू, r और t की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो r होगा आपका मॉड ऑफ b/a का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है इसको, r और t का वैल्यू। तो r का वैल्यू है मॉड ऑफ b/a का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे c की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, c/a की वैल्यू। तो c/a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 2 आयोटा अल्फा के e की पावर माइनस आयोटा के ए डिवाइडेड बाई k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। तो ये क्या था अपना, c/a के बराबर इसकी वैल्यू। क्लियर। तो ये आपका r = b/a का होल स्क्वायर होता है, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा, b/a का होल स्टार इंटू b/a। ठीक है। बुक में इसका नहीं दे रखा है कि इसको सीधा कैसे लिखा है, तो अगर बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। नोट्स में शायद दे रखा है, कंफर्म पता नहीं है। तो देखना b/a क्या है आपका, ये है जो इक्वेशन नंबर 12 में दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 14 नहीं है। तो b/a है आपका k² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए डिवाइडेड बाई k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए।
अब इसका लिखना है बी अपॉन ए का होल स्टार। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, इसका कैसे बी अपॉन ए स्टार लिखोगे? देखो यहाँ पे आयोटा वाली टर्म है, आयोटा को किस में चेंज कर देना है? माइनस आयोटा में। तो ये बी अपॉन ए का होल स्टार क्या हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस आयोटा को क्या चेंज कर दिया? माइनस में, माइनस टू आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। यही तो बात है बुक में और यहाँ पे। तो ये है बी अपॉन ए और बी अपॉन ए का होल स्टार। मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखना a प्लस बी है और ये क्या है? a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी क्या है? ये के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस टू आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए। ये तो है आपका a प्लस बी और ये है a माइनस बी। क्या है? के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए माइनस टू आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए। अब क्या करोगे? बी अपॉन ए स्टार इंटू बी अपॉन ए करोगे तो इसका गुना इसके साथ करोगे तो ऊपर वाली टर्म तो सेम है, सिंपल गुना हो जाएगी। लेकिन ये किसका निर्माण करेगी? ए प्लस बी और ए माइनस बी समीकरण का। तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने के बजाय अलग सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अपने को क्या रहेगा? इजी रहेगा, फिर इसका एक साथ सीधा वैल्यू लिख देंगे। तो ये है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? ये के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये वाला माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि टू आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या है आपका? आयोटा का स्क्वायर बन रहा है और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। ये क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस फोर का फोर अल्फा का अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए के बराबर। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस फोर अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये वाला स्टेप, इसको ओपन कर दूं मैं। के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को क्या होगा? के की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस 2 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा या नहीं होगा? या 2 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए है ही है और ये वाला है ही है प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। ठीक है, आगे आगे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? इसको देखना, चूंकि होता है साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए इक्वल टू होता है 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ से यदि मैं कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए का वैल्यू लिखता हूँ, किसका वैल्यू? कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए इक्वल टू 1 होता है।
हाइपरबोलिक में अलग होगा और जो सिंपल वाला है उसमें क्या होगा, ये अलग होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए के बराबर। क्लियर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए को यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो क्या बनेगा के की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए के बराबर। अब यहाँ देखना -2 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए है, यहाँ पे प्लस के 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए है। तो ये क्या हो जाएगा के की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। और इसको आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। ठीक है। ऐसे में क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। कौन सी टर्म को लिखा है मैंने, ये जो नीचे वाली टर्म है ये वाली a प्लस बी और a माइनस बी वाली टर्म को एंड में आके लिख दिया, ये के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ए प्लस 4 स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू आएगा के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये वाला के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा स्क्वायर ए के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। आप सोच रहे हैं कैलकुलेशन इजी होगी, और देखिए कैलकुलेशन कैसी है। तो ये r का वैल्यू निकला है अभी t का वैल्यू और निकालोगे आप c अपॉन a का होल स्क्वायर मोड क्या होगा, c अपॉन a का होल स्टार c अपॉन a। तो देखो c अपॉन a में भी नीचे वाला पार्ट सेम आ रहा है, तो c अपॉन a का होल स्टार क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, e की पावर प्लस आयोटा के आ जाएगा वहाँ पे। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका c अपॉन a का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका, ये वाला स्टेप ध्यान रखना है ना, लिखते रहना, नोट्स में नहीं है ये वाला। तो जो आपका c अपॉन या t का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना चाहे तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। यहाँ देखना r प्लस टी इक्वल टू कितना आएगा, 1 के इक्वल। जहाँ यह भी मैं आपको लास्ट में इतना बता देता हूँ समरी में, इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देख लेंगे। k का वैल्यू कितना था, के स्क्वायर का 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना था 2m v0 माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर के बराबर। तो ये है आपका के स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर r और t का वैल्यू एक बार अपन कैलकुलेट करके बता दूंगा मैं कल। और जिसके ये वाला समझ में आ गया हो वो e ग्रेटर देन v0 वाला केस खुद सॉल्व करना, वो आपको भी सॉल्व करना ही होगा। ठीक है। तो यह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।